So we are again here for a new interesting topic and one of the most important topic of business studies, delegation and decentralization, its concept and importance. What is delegation? Delegation होता है सौंपना किस चीज़ को, अथॉरिटी को, अधिकार को, पावर को, राइट को. So delegation of authority means it refers to the process of entrusting responsibility सेट करना, अथॉरिटी सेट करना और अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही सेट करना किसी पर्सन की जिससे हमने काम लेना है, जिसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. सो अकॉर्डिंग टू थियो हेमन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेनली मीन्स, इसका मतलब ये है कि अथॉरिटी देना, ग्रांटिंग द अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट, हायर लेवल वाला लोअर लेवल वाले को सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी देगा टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट, एक लिमिट में आप लोगों ने काम करना है. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, तो थोड़ा एनर्जी से इसको पढ़ना, अच्छे से इसको रीड करना, कंसेप्ट जो है, पिन पॉइंट जो है, नोट्स बनाना. सो डेलीगेशन का मतलब क्या है, अथॉरिटी का मतलब क्या है. सबसे पहले बेटा होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी जिम्मेदारी. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा ऑब्लिगेशन होता है सबॉर्डिनेट पे, एक ऐसा एक तरह से ऑब्लिगेशन होता है जो प्रॉपरली किसी काम को करना है, उसके लिए आपकी जिम्मेदारी सेट करेगा कि आपकी जिम्मेदारी है. जब एक सुपीरियर जॉब देता है अपने सबॉर्डिनेट को, तो सबॉर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने सुपीरियर को वो काम करके दे. इसका मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आएगी जब आपको जॉब दी जाएगी, आपको काम दिया जाएगा तभी जिम्मेदारी आएगी ना. अगर आपको कोई काम ही नहीं दिया तो आपकी जिम्मेदारी क्या, कुछ भी नहीं. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइन टू अदर पर्सन, कहने का मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी को दे सकते हैं, ठीक है ना. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का एसेंस ये है, यानी कि मेन जो इसका ब्लड लाइन है वो ड्यूटीफुल है, कि आप अपने काम के लिए जो है ड्यूटी के प्रति निष्ठा से काम कर रहे हो. ये तब आती है जब सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन हो, जैसे कि मान लो कोई मैनेजर है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर है, तो वहाँ पे आती है. फिर आती है बेटा अथॉरिटी, और अथॉरिटी का मतलब है पावर टू टेक डिसीजन. आपको मैंने पावर दे दी किसी डिसीजन को लेने के लिए कि आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो, किसी भी चीज़ की रिसोर्स की दे दी, टू डू और नॉट टू डू, ये काम आप कर सकते हो, ये नहीं कर सकते. कहने का मतलब ये हुआ कि अथॉरिटी भी किसी को दे सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, हाँ दे सकते हैं बिल्कुल. लेकिन जो अथॉरिटी है वो पोस्ट के हिसाब से चेंज होती है. ज़्यादा पोस्ट जिसकी हायर है उसकी अथॉरिटी ज़्यादा होगी, जिसकी पोस्ट लो है उसकी अथॉरिटी कम होगी. तो यहाँ भी तब होती है जब डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाना हो, किसी काम को पूरा करवाना हो, तो अथॉरिटी जो है वो मेन की होती है मैनेजरियल एरिया की, मैनेजरियल जॉब होती है. क्योंकि जो अथॉरिटी है हायर पोस्ट में, मैनेजरियल पोस्ट में ज़्यादा होगी. मान लो एक मैंने मैनेजरियल पोस्ट बना दिया इसे, तो यहाँ पे अथॉरिटी कम होगी इसके कंपैरिजन में, और यहाँ पे ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में. तो जितनी रैंक बढ़ता रहेगा वैसे वैसे अथॉरिटी जो है बढ़ती रहेगी. उसके बाद डिफरेंस क्या है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, इसका है पावर टू टेक डिसीजन. इसका क्या काम है, जो असाइन जॉब की है उसको करना है आपने. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी है, ये चलती है टॉप से बॉटम, ऊपर वाले की अथॉरिटी ज़्यादा है, नीचे वाले की कम. और ये चलती है बॉटम से टॉप, जिसकी लेवल लो होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होगी, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी. ये तब आता है अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, फॉर्मल जो हमने पढ़ा था अभी लास्ट वीडियो के अंदर. और ये आता है जब सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशन की बात की जाए. इसका मेन एसेंस होता है डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाना, किसी काम को करवाना. इसका मेन एसेंस होता है ड्यूटीज़ को काम करवाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना कि तुम्हारी जिम्मेवारी है. उसके बाद आती है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ठीक है ना. तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है आंसरेबिलिटी. जवाबदेही क्या है, किसकी, सबॉर्डिनेट की, अपने सुपीरियर को. ये जो काम हुआ था वो ऐसे हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसके फीचर क्या है. अकाउंटेबिलिटी किसी पे थोप नहीं सकते आप, डेलीगेट नहीं कर सकते, जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा, किसी दूसरे को नहीं देना, है ना. तो ये तक कहाँ जाती है, डेलीगेटर तक, जिसने अथॉरिटी आगे काम सौंपा था वहाँ आपने जवाब देना है. तो ये चलती है सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशन पे, जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती है वैसे ही ये चलती है. वहाँ भी सीनियर सबॉर्डिनेट था, यहाँ भी सीनियर सबॉर्डिनेट है. ये तब आएगी अगर आपने किसी को अथॉरिटी दी. बेटा एक चीज़ बात बताओ मुझे, अथॉरिटी दी तभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तभी तो अकाउंटेबिलिटी होगी ना. ये सब हैंड इन हैंड जाते हैं, गोइंग हैंड इन हैंड. तो डिफरेंस देख लेते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, जो आपको काम दिया है वो करना है. अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आंसरेबल है अपने सुपीरियर के लिए, काम चाहे कुछ भी हो. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे को दे सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकते. ये सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशन है, ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगी तभी आपकी जवाबदेही बनेगी, तभी आप अकाउंटेबिलिटी कर सकते हो. उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क आता है कि आप अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट कर सकते हो, नहीं. मान लो मैंने आपको किसी काम के लिए कोई काम को टास्क दिया,
आपको अथॉरिटी दे दी कि आपको ये काम इतने टाइम में कंप्लीट करना है, आपको इतने पैसे भी दे दिए, तो आपकी अथॉरिटी है, तो ऑब्वियसली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है और आपकी अकाउंटेबिलिटी भी बनती है कि आप जवाब दे हो अगर काम नहीं होगा तो। किसी दूसरे पर्सन को नहीं कहोगे कि तू जवाब दे, आपको अथॉरिटी मिली है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। तो ये हम नहीं कर सकते बेटा, अकाउंटेबल कभी किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता कि तूने नहीं किया या इसकी वजह से नहीं हुआ, ऐसे नहीं कह सकता, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एग्जाम्पल है कि अगर एक चीफ मैनेजर अपना काम देता है डिपार्टमेंट मैनेजर को, चीफ मैनेजर ने दिया डिपार्टमेंट मैनेजर को, जो आगे फिर काम दे देता है अपने सबॉर्डिनेट को। अब डिपार्टमेंट मैनेजर का जो है सबॉर्डिनेट के साथ लिंक है ना, जो भी अथॉरिटी दे या ना दे अकाउंटेबिलिटी, तो यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होती ना इसकी। मैनेजर ने सबॉर्डिनेट से थोड़ी पूछना है, मैनेजर ने तो डिपार्टमेंटल मैनेजर से पूछना है कि तूने काम क्यों नहीं किया, जवाब दे ये रहेगा, अकाउंटेबल ये रहेगा। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्लियर है। उसके बाद आती है डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ द बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि अगर लेबर को डिवाइड करते हो ना तो ये बेस है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि हमने जॉब्स को ना नैरो पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है, जहाँ पे काम जो है रिपीटेटिव होते हैं। तो क्या यहाँ पे डेलीगेशन काम करेगा, क्या यहाँ पे डेलीगेशन कामयाब है, तो ये हमें देखना है। तो डेलीगेशन का मतलब क्या है, प्रोवाइड करना जो अथॉरिटी जितनी ज़रूरत है सबॉर्डिनेट को, ताकि काम को सक्सेसफुली कर सके, डिसीजन ले सके, उसके अकॉर्डिंगली अकाउंटेबिलिटी भी सेट कर देनी है, उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब काम को डिवाइड किया, तो कोई भी ऑफिसर इतना कैपेबल नहीं होता कि सारा काम खुद कर ले, तो उसे काम को डिवाइड करना ही होता है। तो काम को अगर डिवाइड करेगा तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी। तो अथॉरिटी कम्स इन पिक्चर आफ्टर डिवीज़न ऑफ लेबर। अगर काम को डिवाइड करोगे तभी अथॉरिटी सेट करोगे, अगर आप ड्यूटी असाइन नहीं करोगे तो अथॉरिटी सेट कर ही नहीं सकते आप, है ना बेटा। अगर अथॉरिटी सेट नहीं करोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होगी और अकाउंटेबिलिटी तो आएगी ही नहीं। तो काम अगर डिवाइड हो रहा है तभी अथॉरिटी सेट होती है। उसके बाद बच्चे इसके आती है प्रोसेस। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, असाइन कर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये काम करना है, तुम जिम्मेवार हो। तो मैं कहूँगा सर जिम्मेवार है तो फिर मुझे कुछ पावर भी दो। हम देते हैं फिर अथॉरिटी देंगे तो फिर जवाबदेही भी है, उसकी आंसरेबिलिटी भी फिक्स होगी। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ये प्रोसेस है कि आपको एक काम करना है, आपकी जिम्मेवारी है, ये काम को सक्सेसफुली आपने परफॉर्म करना है। आप पूरे काम को डिवाइड कर दोगे फिर डिफरेंट पार्ट्स में। अगर काम कर दोगे डिवाइड तो बेटा फिर पावर भी देनी पड़ेगी, अथॉरिटी भी ग्रांट करनी पड़ेगी। अभी पढ़ा था ना लास्ट पेज पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो एक मैनेजर है, अगर वो डिपार्टमेंटल मैनेजर को पावर देता है कि तुम ये काम करो, तो डिपार्टमेंटल मैनेजर की फिर अकाउंटेबिलिटी भी है कि काम करके देना है, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो गोइंग हैंड इन हैंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोइंग हैंड इन हैंड। रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, अगर अथॉरिटी देती तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी है, आपको आंसरेबिलिटी भी है, आप आंसर भी दोगे कि क्यों नहीं हुआ काम, है ना। तो उसके बाद आती है इसकी इंपॉर्टेंस, ज़रूरी क्या है, इसके महत्व क्या हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई है हमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। कोई भी मैनेजमेंट अगर इफेक्टिवली काम करेगा, करना है, अपने गोल को, अपने टास्क को अकम्प्लिश करना है, अचीव करना है, तो बेटा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होनी ज़रूरी है। बिकॉज अथॉरिटी आर डेफिनेटली बेटर डिसीजन मेकर। जिनके पास अथॉरिटी होती है वो अच्छे डिसीजन लेते हैं, अदरवाइज तो वो पूछते रहेंगे किससे पूछूँ, किससे पूछूँ मैं। अगर वो क्लियर है तो ईजिली अपने स्किल के अकॉर्डिंगली काम कर लेंगे। एम्प्लॉय की डेवलपमेंट भी होती है, अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, तो उसकी डेवलपमेंट होगी, वो विलफुली काम करेगा अपनी इच्छा के अनुसार। और जो एम्प्लॉय हैं वो मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट कैसे होंगे, अगर मान लो मैंने उसको कोई अथॉरिटी दे दी, लिबर्टी दे दी कि तुम इस काम को कैसे भी कर लो अपनी मर्जी के अनुसार। जैसे मान लो मैंने आपको काम दे दिया, एक मैंने टास्क दे दिया, असाइनमेंट दे दी कि बेटा आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी बना के लाओ, तो आपके लिए तो अच्छी बात है ना, आप जैसे मर्जी बना सकते हो। तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होगी, बेटर होगी। इससे क्या होता है, ग्रोथ होती है, ठीक है ना, डिसीजन लेने की पावर बढ़ती है, मॉडर्नाइजेशन हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया बिजनेस का, तो वो इजीली कर सकता है कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, वो हिचकेगा नहीं, विदाउट एनी हेजिटेशन ही कैन टेक एनी डिसीजन। तो एडुकेट नंबर ऑफ मेंबर को आपने अथॉरिटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अकाउंटेबिलिटी दी है, तो वो एफिशिएंटली काम करते हैं। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की जो हमने बताया था ना कि कोई भी बिजनेस अगर आपने सक्सेसफुली चलाना है, सब में जो है पीसफुल रिलेशन होना चाहिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, टॉप टू बॉटम रिलेशन जो है, बॉटम टू टॉप है, अच्छे होने चाहिए। तो ये बेटा तभी होगी अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दोगे। अगर अपने पास सब कुछ रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। एंड बेटर कोऑर्डिनेशन, फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन वी मस्ट हैव टू डेलीगेट द अथॉरिटी एज पर देयर रोल्स। क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जैसे इस प्रोसेस में है तो अथॉरिटी भी जाएगी, अथॉरिटी जाएगी तो अकाउंटेबिलिटी जाएगी, और वर्क जो है क्लियर है, पिक्चर क्लियर है कि किसने क्या काम करना है। ओके, उसके बाद पॉइंट आता है डिसेंट्रलाइजेशन का। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर को डिवाइड करना डिफरेंट पार्ट्स में। मान लो ये मैनेजर है, इसने 3 पर्सन को पावर डिवाइड कर दी, इन 3 पर्सन ने आगे 3 पर्सन को कर दी। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है एक्सपेंशन है डेलीगेशन का, थोड़ा सा
एक्सपेंशन है, थोड़ा सा वाइडर टर्म है। इसके अंदर क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में जो नंबर ऑफ डिसीजन टेकिंग है ना वो बढ़ा दी जाती है मिडिल लेवल पे और लोअर लेवल पे, ताकि जो काम है, डिसीजन है, वो इजीली ले सकें, इजीली अचीव हो सके। और ये बेसिकली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो बेटा डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर जो है सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। काम को आपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को काम को डिवाइड करना है डिफरेंट लेवल के हिसाब से। कीथ डेविस की डेफिनेशन है, हेनरी फ्योल की है, ये आप कोई भी कर लेना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी को थोड़े वाइड लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है स्मॉलेस्ट यूनिट पे सेट करना, ठीक है। एवरीथिंग दैट गोज़ टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट, जो आपके सबॉर्डिनेट की इंपॉर्टेंस को बढ़ा दे, उसकी वैल्यू बढ़ा दे, उसकी जो है बिलोंगिंगनेस बढ़ा दे, उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। एवरीथिंग विच गोज़ टू रिड्यूस इज सेंट्रलाइजेशन, जो उनकी पावर को कम कर दे, उनकी अहमियत को कम कर दे, उनकी डिसीजन मेकिंग को कम कर दे, उसे हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, केंद्रीयकरण। डिसेंट्रलाइजेशन को बोलते हैं विकेंद्रीयकरण। इसके फीचर क्या है, ये एक एक्सपेंडेड वर्जन है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। इसमें सबॉर्डिनेट का रोल जो है वो ज़्यादा हाई होता है, ठीक है ना। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में लागू होता है, ठीक है। वर्कलोड जो सीनियर का एक कम कर देता है। एम्प्लॉय अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। अथॉरिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी इसके अंदर डेलीगेट हो सकती है, क्योंकि पावर डिवाइड ज़्यादा कर रहे हो, ज़्यादा लेवल पे कर रहे हो, वाइड लेवल पे कर रहे हो। तो डिसेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट क्या है, इनिशिएटिव डेवलप करती है सबॉर्डिनेट के मन में, क्योंकि उनके पास पावर है बेटा, काइंड ऑफ पावर आ गई तो वो अपने आप उनके पास ऐसी एबिलिटी आ जाती है जिससे वो इनिशिएटिव ले सके, पहल क्षमता ले सके, काम को कर सके बिना किसी की इजाज़त के। मैनेजरियल टैलेंट जो है फ्यूचर के लिए वो डेवलप होता है। अगर एक मान लो इनिशिएटिव पावर बढ़ गई एम्प्लॉय की, ठीक है ना, तो हम देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में कौन सा मैनेजर अच्छा टैलेंट हम ले सकते हैं। डिसीजन क्विक है, किसी की सलाह नहीं लेनी, आपको बार बार पूछना नहीं है क्वेश्चन को, तो बेटर डिसीजन आप अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली ले सकते हो। टॉप मैनेजमेंट साइड में हो जाती है, इसको रिलीफ हो जाता है, क्योंकि सारे डिसीजन जो है उसने डिवाइड कर दिए हैं, पावर को डिवाइड कर दिया, इनका वर्कलोड थोड़ा कम हो जाता है, इनका फ्यूचर जो है ब्राइट हो सकता है। और भी ग्रोथ होती है, अगर आप पावर को डिवाइड कर रहे हो तो सबॉर्डिनेट अच्छे से एक्शन ले रहे हैं, सीख रहे हैं, गलती भी हो रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार बार सीख के अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, ग्रोथ होती है और कंट्रोल जो है बेटर हो जाता है। क्योंकि अगर आपने अथॉरिटी दे दी तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी जाएगी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी हैंड इन हैंड जाती है। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन में फ़र्क क्या है, डेलीगेशन तो ये था कि सिर्फ जो काम था उसको करने की अथॉरिटी दी, इसमें पूरा वर्क जो है इसके बिना हो नहीं सकता। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है ज़रूरी नहीं है कि ये रखना है आपने, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ये मत रखो। डेलीगेशन के अंदर फ्रीडम कम होती है, इसके अंदर फ्रीडम ज़्यादा होती है। इसका काम क्या है, काम को करना, इसका काम है हायर ऑफिशियल्स का जो है पॉलिसी उसको फ्रेमवर्क करना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर डिवाइड कर दिया, अब उनका काम जो है ऑफिशियली काम करना, नई नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना, नए नए सर्च करना, है ना। ये तब होती है जब डिवीज़न ऑफ वर्क है, ये तब होगी जब हायर ऑफिशियल की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करनी है। यहाँ पे जो है लिमिटेड अथॉरिटी दी जाती है, यहाँ पे फुल अथॉरिटी दी जाती है। यहाँ पे मेन काम होता है ऑफिसर के वर्कलोड को कम करना, और यहाँ पे मेन काम होता है अथॉरिटी को बढ़ाना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपेंशन करना उसका। तो बेटा ये हमारा चैप्टर था, आप लोगों ने इसके जो वैल्यू बेस्ड केस स्टडी है वो भी करनी है, ठीक है। इसके जो है क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, 1 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, केस स्टडी भी करनी है। तो हम नेक्स्ट यूनिट इसके बाद स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मेरे से ज़रूर पूछना, आप इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ें, लिख के ट्राई करें, तो मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट होगा नहीं। अगर फिर भी कोई हुआ तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।